आप कोई भी नया काम शुरू करें उसमें रुकावट आ जाए, आपकी नौकरी और कारोबार में बार बार अड़चने आए तो क्या होगा? जाहिर है ना, आपका काम में मन लगेगा और ना ही कोई लाभ आपको मिलेगा। अगर किसी के साथ ही परेशानी है तो उसको अपने घर में पारद की कौन सी देव प्रतिमा स्थापित जरूर करनी चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। बार बार अगर आपको हर काम में रुकावट आ रही है, या आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, या जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का अभाव है, तो भाई कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी ये दोनों जहाँ रहेंगे वहाँ सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए कलयुग में कलौ चंडी विनायकौ, पहले गौरी और गणेश की ही पूजा होती है। समृद्धि और ऐश्वर्य की अगर कमी है तो अपने घर, कार्यक्षेत्र या फैक्ट्री में पारे की गणेश प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए। ये पारे की गणेश प्रतिमा बैठी हुई होनी चाहिए, खड़े हुए गणेश नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। कमल के फूल पर बैठी हुई गणेश प्रतिमा होनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, वास्तु दोष है तो उससे भी पीछा छूटता है। या पारे का पिरामिड भी आप स्थापित कर सकते हैं। पारे का पिरामिड आप अपने पूजा स्थान में भी स्थापित कर सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में बहुत दुख है, बीमारी में पैसा खर्च होता जा रहा है, दुश्मन भी परेशान कर रहे हैं, उनको अपने घर में एक माँ दुर्गा की 8 अंगुल की सिंह पर सवार प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उनकी चल प्रतिष्ठा करके और नित्य दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उस कवच का 9 दिए जला करके 9 पाठ सुबह शाम करने से 9 दिनों के अंदर सारी मुसीबत से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप पारे की दुर्गा की प्रतिमा लगा करके और उन्हें विधिवत पूजा करके, विधिवत पूजा का मतलब ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, ये सब करते हुए, दुर्गा जी की पूजा करते हुए, जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस की खरीद लीजिए, उसमें जो कवच का पाठ है उस कवच का पाठ आप 9 बार करिए और 9 मिट्टी के दिए घी के बना करके या तिल के तेल के बना करके 9 दिए एक साथ जलाइए और कोशिश करिए कि वो दिए 9 पाठ करते तक, माने 1 घंटे तक जलते रहें और फिर पाठ करिए। और पाठ करने के बाद एक लोटे में तांबे के जल रखे रहिए, उसमें एक फूल डाल दीजिए। पाठ करने के बाद थोड़ा सा जल माता के चरणों पर छिड़क दीजिए और थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। ये उपाय 9 दिन सुबह शाम करिए। गंभीर से गंभीर विपत्ति में अगर आप फंसे होंगे तो 9 दिन के अंदर निश्चित रूप से आपका जीवन बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके व्यवसाय पर अगर किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, देखिए जादू टोना नहीं होता है, लेकिन नज़र होती है। नज़र ऐसी चीज होती है कि अगर हरे पेड़ को कोई नज़र वाला देख ले तो हरा पेड़ सूख जाता है। नज़र तो होती है, इस बात को मैं मानता हूं। अगर आपको कोई चीज जरूरत से ज्यादा पसंद आ जाए और आपके मन में ये बात आ जाए कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, तो यही नज़र है। नज़र लगाने के लिए कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। और सबसे ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर पिता की नज़र लगती है। इसीलिए जो तंदुरुस्त और स्वस्थ बच्चे हों उन्हें घर में कपड़ा पहन के ही रहना चाहिए, क्योंकि बाप की दृष्टि जाते ही अगर बच्चे का शरीर अच्छा लगा तो नज़र होनी है और बच्चा बीमार पड़ना है। अब बाप थोड़ी चाहता है कि मेरा बच्चा बीमार हो, लेकिन नज़र है तो नज़र है। तो इसलिए अगर नज़र लग भी जाए तो कालचक्र के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में लौंग हर समय रखिए।
3 लौंग ले लीजिए और बाएं पैर से बच्चे के घुमाते हुए दाहिने पैर के अंगूठे पर ले आइए लौंग को और उसको बगल कर दीजिए। इसी तरह से 3 लौंग उतार करके उसे कागज में लपेट करके चूल्हा जला करके उस पर जला दीजिए। रविवार को अगर ये उपाय कर दीजिए तो नज़र से हर तरह से निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।